जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साबर मंत्र बताने वाला हूँ वो साबर मंत्र बहुत शक्तिशाली साबर मंत्र है और वशीकरण साबर मंत्र है। देखिए, होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की पत्नी छोड़ करके चली जाती है या किसी के साथ भाग जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति छोड़ करके चला जाता है या किसी दूसरी औरत के चक्कर में होता है, तो उसकी पत्नी या उसके जो बच्चे हैं उनको बहुत पीड़ा होती है। और देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, मान लिया अगर आपकी स्त्री किसी दूसरे के साथ चली जाए तो आप उस वक्त सोचिए कि आपकी हालत क्या होगी, आपके अंदर कैसा भाव होगा या कैसे आपके अंदर दिल पर क्या गुजरती है। और वही प्रक्रिया स्त्री के ऊपर भी होती है लागू। अगर उसका व्यक्ति किसी दूसरी औरत के चक्कर में है, तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देता है, बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देता है, तो उस स्थिति में भी उसकी क्या हालत होगी आप स्वयं सोच सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पत्नी स्त्री को अब उनकी जो पीहर में यानी कि उसके मायके में ही छोड़ करके चला आता है, लाने का नाम ही नहीं लेता फिर, और वो बेचारी परेशान होती है वहाँ पर कि मुझे लेने नहीं आ रहा है। या फिर किसी की पत्नी उसको छोड़ करके अपने मायके में चली जाती है तो वो सोचती है कि मुझे जाना ही नहीं है इसके पास, क्योंकि वहाँ भी कुछ ना कुछ घपला होता है। या फिर किसी की प्रेमिका है, भाई प्रेमिका है, प्रेमी है, उसमें भी, तो उस स्थिति में आप इस साधना का प्रयोग कर सकते हैं, इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत तीव्र और प्रभावशाली मंत्र है, क्योंकि ये जो मंत्र है ये तीव्रता इसलिए है कि इसमें जो शक्तियां हैं वो अघोर शक्तियां हैं, एक तरीके से काली शक्तियां जिनको बोलते हैं, वो शक्तियां हैं इस मंत्र के अंदर, वो आपका कार्य करती हैं। ठीक है, तो देखिए, आप इस साधना को कभी भी ग्रहण में आप इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं, या फिर आप होलाष्टक में भी सिद्ध कर सकते हैं, जो कि आज से शुरू हो गया है। ये होलाष्टक का टाइम जो है, ये होलाष्टक का आज से शुरू हो गया है, और इसको आप इसमें भी सिद्ध कर सकते हैं, होली वाले दिन भी कर सकते हैं, या फिर किसी ग्रहण में भी आप सिद्ध कर सकते हैं। अब सिद्ध करने का इसका तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ग्रहण काल में अगर आप इसको लगातार जपते रहेंगे, ग्रहण जब पड़ेगा आप इस मंत्र को लगातार जाप कीजिए। और इस मंत्र का जाप करने के लिए केवल आपको रुद्राक्ष की माला से आपको ये मंत्र जाप करना है, और वो माला मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए साबरी मंत्रों से। ऐसी माला अगर आपको चाहिए तो आपको मैंने ऊपर वीडियो में जो है नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ से आप व्हाट्सएप करके ऐसी माला प्राप्त कर सकते हैं, और उस माला से आप कितने भी साबर मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। एक ही माला से जितने भी साबर मंत्र हैं, कोई भी साबर मंत्र उस माला से सिद्ध कर सकते हैं। या भगवान शिव के मंत्रों का जाप, शिव साधना भी उस माला से आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक माला ले करके आप काफ़ी सारे मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तो उसी माला से आपको ये मंत्र जाप करना है। अब इसमें क्या है, अगर आप ग्रहण में करते हैं तो ग्रहण तो कई बार ऐसा होता है कि पास नहीं है, ग्रहण जल्दी नहीं है और हमें साधना सिद्ध करनी है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस साधना को होलाष्टक में शुरू कर सकते हैं इसी में, या फिर होली से भी शुरू कर सकते हैं। और अगर ऐसा भी कोई दिन नहीं है तो किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हो, किसी भी शनिवार से। और इस साधना को आपको रात्रि में ही करना है, रात्रि में 9 बजे। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा आपको कि एक आपको तेल का दीपक जलाना है। ठीक है, तेल का दीपक और पुष्प, धूप बत्ती, अगरबत्ती, और ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अपने जो गुरु है, गुरु का ध्यान करेंगे, जो भी आपके गुरु हैं।
अगर गुरु भगवान शिव हैं तो फिर भगवान शिव को ही आपको ध्यान करना है, उन्हीं का, और उन्हीं के मंत्र का आपको जाप करना है। एक माला का जाप आपको गुरु मंत्र का जरूर कर लेना है, ठीक है। और 21 बार जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उसका भी आपको जाप करना है। वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है गुरु सठ, गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे, घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार आपको जाप करना है, ठीक है। आसन कोई भी ले सकते हो, कपड़ा कैसा भी बिछा सकते हो, दिशा किसी भी दिशा की तरफ मुख करके आप इसका जाप कर सकते हो। और दीपक मैंने आपको बता ही दिया है, पुष्प दीपक वगैरह जो भी धूप दीप वगैरह है वो आप चढ़ाएं, अपने पूजा घर में कर सकते हो, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एकांत कमरा हो तो अच्छी बात है। और ये किसी भी शनिवार से जो शुरू करेंगे उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ग्रहण है तो ग्रहण में तो आप एक ही दिन करें बस, और होलाष्टक में आप 8 दिन कर लें, काफ़ी है। तो मैं आपको शनिवार वाला बता रहा हूँ। तो आपको फिर जो ये मंत्र है इस मंत्र का आपको जाप करना है फिर उसके बाद, क्योंकि गुरु मंत्र का आपका हो गया, 21 बार आपने सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का आपने जाप कर लिया। और इसमें आप किसी प्रकार की कोई सुरक्षा घेरे की आवश्यकता नहीं है। इसमें जब सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। माला आप ले लें रुद्राक्ष की, और उस माला से आपको जो मंत्र जपना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, जंगल की योगिनी, पाताल के नाग, उठो मेरे वीरो, अमुक को ल्याओ हमारे पास, यहाँ यहाँ हमारे सहाई, अब नाज भरी ताज भरी, अग्नि तक फूंक फिरो, मन विसरे मेरे गुरु गोरखनाथ की दुहाई। क्योंकि मंत्र बहुत शक्तिशाली है। जहाँ अमुक नाम लिया गया है, जहाँ पर अमुक का शब्द आया है, वहाँ पर आपको जब आप साधना करोगे यानी मंत्र सिद्ध करोगे उस वक्त तो आपको अमुक ही बोलना है, ठीक है। और जब आप प्रयोग करोगे तो फिर आपको उसका नाम बोलना है जिसके ऊपर आप वशीकरण करना चाहते हो, जिसको आप बुलाना चाहते हो। तो जब आप मंत्र को सिद्ध कर लेंगे, आपको जो जाप करना है, जाप आप अगर शनिवार से शुरू करते हो तो आप जो है एक माला का जाप करें, और एक माला का जाप आपको 21 दिन तक करना है। अगर जल्दी करना चाहते हैं तो 5 माला का जाप 11 दिन करें, ठीक है। मंत्र जब सिद्ध हो जाएगा, जब आप जाप कर लेंगे तो एक माला का हवन कर लें। हवन सामग्री बाज़ार में मिल जाती है, वहाँ से हवन सामग्री ले लें और थोड़ी सी अग्नि जला करके आम की लकड़ियों की, और उसमें मंत्र बोलें और उसमें अग्नि में थोड़ी सी आहुति दे दें सामग्री की, और एक बार मंत्र बोलें और आहुति छोड़ दें। इस प्रकार से 108 मंत्र बोल करके 108 आहुतियाँ दे दें तो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। और इसमें स्वाहा नहीं लगता है, साबर मंत्रों में कभी भी स्वाहा नहीं लगता है। बाद में कभी मंत्र बोल के और लास्ट में स्वाहा बोल दो, तो स्वाहा नहीं बोलना है बिल्कुल भी। जैसा मंत्र है वैसा का वैसा ही बोलना है बस। और जब भी अगर मान लिया जाप आप करते हो होलाष्टक में, तो होलाष्टक में आप दिन रात जाप कर सकते हो। जितना जाप आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, चाहे आप दिन में करो साधना, रात्रि में करो साधना, कभी भी करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो होलाष्टक में यानी होली तक ही ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। आप उस प्रकार से भी जाप कर सकते हो। अब जब आपको ये प्रयोग करना हो तब आप क्या करेंगे? देखिए, प्रयोग आपको 21 दिन तक ये करना है। फिर आप एक दिन प्रयोग नहीं करेंगे इसका, 21 दिन तक आपको इसका प्रयोग करना है। और 21 दिन तक कैसे? कि आपको केवल एक माला का जाप करना है प्रतिदिन, बस अपने पूजा घर में ही बैठ करके केवल एक माला का जाप करना है। और वो किसी भी टाइम कर लेना, जोत बत्ती करके, जैसे कि आप दीपक जला लें, धूप दीप जला करके, बस इतना ही कुछ, भगवान को नमस्कार करके
और केवल एक माला का जाप करना है। जब आपको ये प्रयोग करना हो किसी भी स्त्री पर या किसी भी पुरुष पर, किसी पर भी प्रयोग करें, तो अमुक की जगह जहाँ मंत्र में अमुक है वहाँ पर उसका नाम लेना है आपको बस, और एक माला का जाप कर ले उसी रुद्राक्ष की माला से। तो जब आप 21 दिन आपको हो जाएंगे ना, तो वो स्त्री पर इतनी तीव्रता के साथ में या पुरुष पर इतनी तीव्रता के साथ में इसका प्रहार होगा कि वो चुटकियों में दौड़ी दौड़ी आएगी आपके पास। किसी से ना तो आपको किसी प्रकार का प्रयोग करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं ना कि ऐसे प्रयोगों के नाम पर लूट हो रही है कि मैं 5,000 लूँगा या 11,000 लूँगा, और आपने उसको पेमेंट दे भी दिया तो वो आपकी पेमेंट रख लेंगे, फिर आपको ब्लॉक कर देंगे। यानी आपका पैसा गया, डूब गया, ना तो आपको काम हुआ और ना आपको पैसा मिला। तो इसलिए आप खुद करो, ये जो मैंने आपको साधना दी है ये आप खुद करो। अगर ऐसी स्थिति में अगर आप इस मंत्र का इस्तेमाल करते हो ना, मैं ये तो नहीं कहता कि भाई 21 दिन आपने प्रयोग कर दिया तो वो 21वें दिन ही दौड़ी चली आएगी। ऐसा हो भी सकता है कि 21 दिन के अंदर ही अंदर आ जाए, या फिर पुरुष 21 दिन के अंदर ही आ जाए आपके पास, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने साधना पूर्ण कर ली, प्रयोग भी आपने कर दिया 21 दिन का, तो उसमें आगे कुछ टाइम लग जाए थोड़ा सा, मान लिया कि महीना 1 महीने का टाइम लग जाए, ऐसा हो सकता है। वो मंत्र की तीव्रता के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी साधना के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन निश्चित रूप से इस प्रयोग का असर होगा ही होगा, ये 100% है। और इस मंत्र का दुरुपयोग ना करें, बिल्कुल दुरुपयोग ना करें, वरना उसके फिर आप जो उसका आपको दंड मिलेगा उसके हकदारी आप खुद रहोगे, कोई दूसरा नहीं रहेगा। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं वो इस मंत्र का प्रयोग कर देते हैं, और इस मंत्र का प्रयोग करके और वो लड़की उनके पास आ गई, उनका उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया, और उसके बाद फिर जो होता है वो गलत है। तो कहने का मतलब ये है कि दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पछताएंगे, आपके ऊपर नेगेटिव प्रभाव आ सकता है फिर, क्योंकि जो शक्ति होती है जो उसको लेकर के आएगी आपके पास वो आपको बख्शेगी नहीं फिर। और वैसे भी इसमें जो योगिनी है, जंगल की योगिनी है, पाताल के नाग हैं, कहने का मतलब शक्तियाँ प्रचंड हैं और बकसने वाली नहीं है। आप सोचो कि क्षमा योग्य हैं तो क्षमा नहीं मिल सकती है यहाँ पर फिर, क्योंकि ये शक्तियाँ ही ऐसी हैं। मेरे कहने का मतलब वही है कि आप इसका प्रयोग दुरुपयोग में ना करें, और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि ये प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आएगा, 100% बदलाव आएगा। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।